Okay, my dear students, welcome you to the chemistry class. We will begin with the new topic, new chapter, that is biomolecules. Biomolecules, what do you mean by biomolecules? Before going to biomolecules, what is the important portion of every living organism? Every living organism is made up of number of cells, है ना? हमारे बॉडी में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल इज द बेसिक यूनिट. तो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, और ये सेल्स को रिप्रोड्यूस करना, ये सेल्स का मेंटेनेंस करना, उसके लिए हमें बायोमोलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है. तो सेल आर बेसिक यूनिट. Cell is the basic unit. Cell is the basic unit of all living organisms. Sir, recording. हाँ किया बेटा. So cell is the basic unit of all living organisms, and biomolecules are lifeless molecules which helps in growth and maintenance of this cell. Biomolecules are lifeless molecules which helps in development and maintenance. Development and maintenance of these cells. तो रोल ऑफ बायोमोलिक्यूल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ना? बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस मॉलिक्यूल्स विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज सेल्स. और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हमको पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड एंजाइम्स. वैसे एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, तो उसी में आ जाएगा वो. तो सबसे इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. कार्बोहाइड्रेट, एज वी ऑल नो, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट? बोलेंगे जिसे पता है. व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स दे प्रोवाइड एनर्जी, है ना? बेसिक रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी, है ना? 4 चपाती 6 चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, तो है ना, और पल्सेस हम ईट जो लेते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी. तो बेसिक रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन्स? ये तो पता होगा निरुद्ध. व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन्स? हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाता है. इम्यूनिटी बढ़ाता है. नहीं, प्रोटीन्स का जो बेसिक रोल है ना, इट बिल्ड्स द सेल्स. बॉडी बनाते हैं ना प्रोटीन पाउडर लेके, तो इट बिल्ड. हाँ, ग्रोथ ऑफ सेल्स, है ना? इम्यूनिटी नहीं, ग्रोथ ऑफ सेल्स. इसीलिए हमने बोला डेवलपमेंट, है ना? तो ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड the maintenance of cells, that is what provided by protein. और lipids में क्या होते हैं? oils and fats. तो oils and fats they are also very important, है ना? तो ऐसा नहीं सोचना कि फैट्स की हमारे लिए जरूरत नहीं है. फैट्स दे स्टोर एनर्जी, है ना? फैट्स का रोल क्या है बेटा? फैट्स आर द स्टोरेज एनर्जी. यस, दे स्टोर एनर्जी. जब कभी हम जैसे डाइटिंग करते हैं या आप खाना नहीं खाते हैं, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपके बॉडी में जो फैट है, दैट सप्लाइज द इमरजेंसी एनर्जी. तो जो इमरजेंसी में एनर्जी जरूरत पड़ती है, वो फैट से मिलती है हमको. और रेगुलर एनर्जी कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से. इसका ये सब बोलने का मतलब क्या है कि हम जो अब पढ़ने वाले हैं टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स, उसमें ये बायोमोलिक्यूल्स का
हमारे लाइफ में या लिविंग बींग्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. So you learn this all these biomolecules very sincerely, go through the details of all these biomolecules and how important role they play in the maintenance and development of cells of all the living organisms. Okay, so this is what we are going to discuss. So let us take the first biomolecule, that is carbohydrates. So what do you mean by carbohydrates? Anyone? Carbohydrates क्या होते हैं? Carbohydrates which contain glucose. which contain glucose. चलो जिसको जो जो पता है बोल सकते हैं, है ना? और कोई बोलेगा? Anybody can add? बोलते जाएंगे बेटा, जितना इंटरेक्टिव रहेगा ना चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना? तो और क्या रहता है कार्बोहाइड्रेट का रोल? Which includes glucose. Sugar, हाँ, sugar Starches. molecules that provide proteins and fats. that provides Proteins and fats. carbohydrate provides proteins and fats. कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं ना तो वो प्रोटीन और फैट में कन्वर्ट होता है. हम जो प्रोटीन तो डायरेक्ट नहीं खाते हर बार, है ना? तो प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रोटीन जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है ना? तो ये भी सही है. और क्या बोल रहा था निरुद्ध, बीच में क्या बोल रहे थे बेटा आप? Starch. Starch is carbohydrate. तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. इसकी जो ओल्ड डेफिनेशन है, आई एम यूजिंग द टर्म ओल्ड डेफिनेशन बिकॉज न्यू डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम लोग. तो ओल्ड डेफिनेशन है carbohydrates are the hydrates of carbon. Hydrates of carbon, that means carbohydrate में कार्बन होना चाहिए और हाइड्रेट्स यानी वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए. तो इट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. तो कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के आजू बाजू बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए. दैट इज व्हाट कार्बोहाइड्रेट. बट if we use this formula CxH2OY, hydrates of carbon, तो कुछ एग्जाम्पल जो आपने जैसे बोले थे ग्लूकोज, है ना? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. सही है? तो ये फॉर्मूले में बैठता है क्या वो? C6H6. देखिए जरा, C6 लिखा, H2O 6 टाइम्स है क्या? इक्विवेलेंट ये ग्लूकोज के. Yes sir. हाइड्रोजन 12 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6. तो ग्लूकोज, यस इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. वैसा ही सुक्रोज भी एक आपने सुना होगा, उसका फॉर्मूला है C12H22 C12H22O11. O11. वेरी गुड. इसे भी अगर हम यहाँ फॉर्मूले में रखें तो क्या ये इसको प्रूव करता है? इट फिट्स इनटू द फॉर्मूला C12H2O 11 टाइम्स. 22 करना पड़ेगा ना हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 11 टाइम्स. तो ये भी इस फॉर्मूले में सही बैठ रहा. तो ग्लूकोज, सुक्रोज, दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ये बात तो सही है, लेकिन बट इसमें क्या एक चेंज आगे देखा गया? देयर आर सर्टन मॉलिक्यूल्स which shows this formula but they are not carbohydrates. ये जो फॉर्मूला है CxH2OY, many compounds they fit into this formula but they are not carbohydrate. जैसे एक कंपाउंड आप ले लीजिए, अभी आपने चैप्टर पढ़ा है अल्डिहाइड्स, HCHO. HCHO क्या ये फॉर्मूले में बैठेगा? यहाँ लिखा C, ये H2O आ गया ना?
CH2O, 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और ऑक्सीजन है, यही फॉर्मूला है। तो फॉर्मल्डिहाइड है ये। अब तो ये डेफिनेशन में गड़बड़ हो गई। इसके हिसाब से क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। फॉर्मल्डिहाइड भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जैसा ही दिख रहा है। चलो एक और एग्जांपल जिससे और क्लियरिटी आ जाएगी। एसिटिक एसिड, ये तो सभी को पता है। क्या ये भी इस फॉर्मूले में फिट आ रहा है क्या? ये भी चेक कर लीजिए आप। एसिटिक एसिड, सी कार्बन कितने हैं 2, तो C2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो H2O को 2 टाइम्स करना पड़ेगा एंड ऑक्सीजन 2। सही है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड Yes, sir. is also fit into this formula, but they are not carbohydrates. Correct है? That's why this old definition is rejected. Old definition is rejected because some non-carbohydrates also shows this kind of general formula, and therefore this definition that carbohydrates are the hydrates of carbon is rejected, and new definition of carbohydrate is provided, which says that carbohydrates are, this definition what it says, carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. Polyhydroxyaldehydes और polyhydroxyketones, ये डेफिनेशन ज्यादा फिट बैठती है। अब देखेंगे कि हाउ कम दिस डेफिनेशन इज applicable in all kind of carbohydrates. Okay, so what is the old definition of carbohydrates? Carbohydrates may be, in old definition, carbohydrate may be defined as hydrates of carbon. What is the formula of hydrates of carbon? CxH2OY. Glucose, sucrose, they fit into this formula, but old definition was rejected because many non-carbohydrate compounds like formaldehyde also shows the same formula. Acetic acid also shows the same formula. That means old definition, that is hydrates of carbon, is not a suitable definition for carbohydrates. So to overcome this difficulty, new definition was provided. And what is that new definition? Carbohydrates may be defined as polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में बोला गया। In other word, what it has been says that carbohydrates are those compounds which on hydrolysis provides polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. यानी carbohydrates are those compounds which on hydrolysis, अब वो एसिड हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है। सो कार्बोहाइड्रेट्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड्स polyhydroxyaldehydes और polyhydroxyketones। तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन बनती है। या सिंपल से हम क्या बोले, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स? Carbohydrates are polyhydroxyaldehydes और polyhydroxyketones. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ग्लूकोज का ले लेता हूँ, जो आप सभी को पता है, और हमने इसके पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था।
इन द फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे कायरल कार्बन एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, करेक्ट है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज C6H12O6 is having polyhydroxy aldehyde. So 3, 2, 5 and 1, 6. So here is aldehyde group and we place hydroxy group with a primary alcoholic group. अब देखिए यहाँ पर this is the structure C6H12O6 आप काउंट करेंगे, this is the structure of glucose and it is having polyhydroxy यानी polyhydroxy, large number of hydroxy group. Here is hydroxy group. Polyhydroxy aldehyde है ना, यहाँ पर मिला हमको, ये aldehyde है और ये polyhydroxy है. तो this is what the am I audible to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके बेटा, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर प्रूव करता है कि अल्डिहाइड की डेफिनेशन इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. ऐसा ही स्ट्रक्चर हम फ्रुक्टोज का लेते हैं, है ना. एग्जाम्पल फ्रुक्टोज का कंसिडर करें. फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला है C6H12O6 और इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. पहले लिख देता हूं मैं और फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो फ्रुक्टोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, C6H12O6. I put here 6 carbon atom in a single chain, 3, 2, 5 and 1, 6. It is ketone. और कीटोन कभी टर्मिनल नहीं होता है, ये हमें पता है. कीटोन क्या है? RCOR-. सही है. तो कीटोन कैन नेवर बी टर्मिनल लाइक अल्डिहाइड. तो उसे तो हमें नॉन टर्मिनल कार्बन पे रखना है. एंड रेस्ट आर व्हाट? रेस्ट आर हाइड्रोक्सी ग्रुप. रेस्ट आर हाइड्रोक्सी ग्रुप. सो सी हियर हाइड्रोक्सी ग्रुप आर कमिंग. तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया. Fructose is a polyhydroxy ketone. Hydroxy group का encircle करें, poly है means more than 2 hydroxy group. तो here comes 5 hydroxy group with a ketone in it. तो ये हो गया polyhydroxy ketone. तो what is the definition of carbohydrates? Carbohydrates are polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketones. So this is about the theoretical definition of carbohydrate, and in our notes we will see this definition. Okay, next point comes is the classification of carbohydrate, and this is something interesting, and we will see classification of carbohydrate. Now basically carbohydrates are classified into 3 types. वैसे तो हमारे नोट्स में आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासिफाई किया है. कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. और कॉम्प्लेक्स के फिर 2 टाइप बताए गए हैं, एक है ओलिगोसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड. तो मैं वैसा ही पढ़ाता हूँ जैसा हमारे नोट्स में है, थोड़ा सा अपने टेक्स्ट बुक से हटके रहेगा
टेक्स्ट बुक में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, बट दिस इज मोर सिंपलर एंड मोर इंफॉर्मेटिव. तो carbohydrates are basically classified into two types: simple carbohydrates and complex carbohydrate. अब कार्बोहाइड्रेट ये वर्ड यूज करने के बदले हम इसे कहते हैं सैकेराइड्स भी कहते हैं ना. कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो टर्म्ड एज सैकेराइड्स. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये दो टाइप के. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिखना है मुझे. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस रहेगा? दिस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दे डज नॉट अंडरगो फर्दर हाइड्रोलिसिस. ये जो क्लासिफिकेशन किया हमने, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. Those which undergoes hydrolysis reaction are the complex carbohydrate. Those which does not undergo further hydrolysis are known as simple carbohydrates. And simple carbohydrates are also known as monosaccharides. So monosaccharides is a simple carbohydrate which does not undergo further hydrolysis. यानी क्या मतलब हो गया कि ये सिंपलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का. मोनोसेकेराइड इज द सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट basic unit of carbohydrate, and therefore it cannot be further hydrolyzed. आया मीनिंग समझ में? तो simple carbohydrates are those carbohydrate which does not undergo further hydrolysis, which cannot be hydrolyzed further, and therefore they are the smallest unit. और basic unit है ना, simplest, smallest basic unit of carbohydrate. basic units का मतलब समझा है आपको कि जो एक एक यूनिट को ज्वाइन करके एक बड़ा स्ट्रक्चर जब तैयार होता है, तो वो बड़े स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेसिक यूनिट हम रिपीट करते जाते हैं. रिपीटिशन ऑफ बेसिक यूनिट, करेक्ट. जैसे अब हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, पॉलीमर. हाँ पॉलीमर, उसमें मोनोमर आते हैं ना, तो मोनोमर जो है वो बेसिक यूनिट हो गया. इसी को रिपीट करते जाएंगे मोनोमर को, तो पॉलीमर बन जाएगा. मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, एक वॉल बनती है, तो वॉल में बेसिक यूनिट क्या होता है जो रिपीट होते जाता है? ब्रिक्स. यस, ब्रिक्स आर द बेसिक यूनिट. वो बेसिक यूनिट ब्रिक है. ब्रिक को ज्वाइन करने के लिए सीमेंट एंड सैंड वगैरह का मिक्सचर, मोर्टार जिसको हम बोलते हैं, वो यूज होता है, लेकिन यूनिट तो ब्रिक होता है. तो ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखते जाएंगे, अरेंज करेंगे एक पैटर्न में, तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा. वैसा ही ये कार्बोहाइड्रेट्स में है कि जो मोनोसेकेराइड या सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, दे आर द बेसिक यूनिट. This basic unit are the smallest unit. They are the quite simplest, complicated नहीं है. जैसा brick आप देखते हैं simple unit है, कोई complication नहीं है, लेकिन आजकल जो फ्लोर में फिटिंग आती है ना, जिसको हम गट्टू बोलते हैं प्यार से, है ना, तो जो फ्लोर पे लगाते हैं, कलरफुल लगाते हैं, उसकी फिटिंग सिंपल नहीं होती है उतनी. इट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड. कुछ जो है वो सिंपल फिटिंग में भी आते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिटिंग में भी आते हैं. तो वैसे नहीं है. कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड कैसे हैं? दे आर द सिंपलेस्ट,
बेसिक यूनिट स्मॉलेस्ट विच कैनॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, यानी उसको और छोटे छोटे फ्रैक्शन में हम डिवाइड नहीं कर सकते। हाइड्रोलिसिस करना यानी टू ब्रेक इनटू फर्दर स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, and that is not possible, therefore what we say, once again मैं इसको बहुत रिपीट कर रहा हूँ बेटा, Sir, बार 5 बार। minutes are left. हाँ, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझा तो बाकी का समझेगा अपने को। तो carbohydrates are basically classified on the basis of hydrolysis. Some carbohydrates which hydrolyzes further, some carbohydrates which does not undergo hydrolysis reaction at all. Those which does not hydrolyze are considered as simple carbohydrate, and simple carbohydrate का एक example monosaccharide, or simple carbohydrates are also considered as monosaccharide. What do you mean by monosaccharides? Monosaccharides are the simplest, smallest basic unit of carbohydrate which are repeated, and we get the structure of carbohydrate. तो आज अभी यहीं रुकते हैं बेटा, और कल हम क्लास लेंगे यहीं से, इसी क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ेंगे। नाउ एक सिंसियर रिक्वेस्ट आप सबको है, एक सिंसियर ऑर्डर आपको है कि अब आपको ये नोट्स इमीडिएटली डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे, और वो स्ट्रक्चर किस जगह पे कैसे ड्रॉ करने हैं, क्या लेबलिंग करनी है, जब तक आप मेरे साथ साथ नहीं लेबल करेंगे, ड्रॉ करेंगे, आपका ये कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में डिफ़िकल्टी जाएगी, क्योंकि बहुत फाइनर पॉइंट्स है उसमें, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं हमको। तो कल मुझे सभी के पास ये नोट्स इस तरह से डाउनलोड फॉर्म में और प्रिंटेड फॉर्म में दिखना चाहिए। डाउनलोड कर लिया, प्रिंट नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल आपके पास ये नोट्स रहेंगे, पेन पेंसिल इरेजर लेके साथ में बैठेंगे। चलिए जी, मिलते हैं आपसे, सी यू टू।